हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। और इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स डिस्कस करेंगे और पावर ट्रांसमिशन इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। पावर ट्रांसमिशन का मतलब ऊपर ओएचई के वायर, ओएचई से नीचे व्हील्स तक पावर ट्रांसमिशन कैसा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डायरेक्ट मोटर्स और एंड इनडायरेक्ट मोटर्स क्या क्या रहता इलेक्ट्रिक लोको में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ग्रेजुएटर, मास्टर कंट्रोलर और ग्रेजुएटर क्या है उसके बारे में। और 32 टैप्स रहता ग्रेजुएटर में, 32 टैप्स का क्या ज़रूरत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ग्रेजुएटर के ऑयल भी रहता, ऑयल का पर्पस क्या है और ट्रांसफार्मर ऑयल उसका पर्पस क्या है, ये सारे चीज़ हम ये लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, पूरा वीडियो हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में रहता। ओके राइट, वीडियो की ओर जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। ओके, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का टाइप्स क्या है। इलेक्ट्रिक लोको, ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक लोको के बारे में बात करना बोले तो इलेक्ट्रिक लोको दो प्रकार के डिवाइड किया गया है। एक है कन्वेंशनल लोको और दूसरा टाइप है 3 फेज लोको। के इधर में लोको बोले तो इंजन, ट्रेन का इंजन को हम लोको बोल के बुलाया जाता है। कन्वेंशनल लोको बोले तो इधर ट्रैक्शन मोटर्स डीसी सीरीज का रहता। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, दोनों ट्रैक्शन मोटर डायरेक्ट करंट से चलता, लेकिन कन्वेंशनल लोको में ट्रैक्शन मोटर डीसी डायरेक्ट करंट डीसी सप्लाई से चलता। वेराज 3 फेज लोको में ट्रैक्शन मोटर्स 3 फेज एसी सप्लाई, ओके, 3 फेज एसी सप्लाई रहता 3 फेज लोको में। और कन्वेंशनल लोको में फिर इसके भी दो प्रकार के डिवाइड किया गया है। एक है कोचिंग का मतलब पैसेंजर ट्रेन्स, ओके, और दूसरा गुड्स, ओके, गुड्स मतलब मालगाड़ी। और फिर कोचिंग में दो प्रकार के लोकोस रहता। एक है WAP1 और WAP4, ओके। और ये W का मतलब है ब्रॉड गेज, अभी सभी ट्रैक ब्रॉड गेज ही है। W का मतलब है ब्रॉड गेज, ये का मतलब है एसी लोकोस, दैट मीन्स करंट लोकोस। P का मतलब है पैसेंजर, दैट इज कोचिंग P। W मीन्स ब्रॉड गेज, A मीन्स AC लोको, दैट इज AC पावर। P मीन्स पैसेंजर, okay, that is WAP1 and WAP4 is also same, broad gauge, AC and passenger. Similarly goods भी 2 टाइप्स का रहता, एक WAG5, WAG7। ये भी W means broad gauge, A means AC supply, G means goods, okay, WAG5 and WAG7। इसका 1 क्या है, 4 क्या है, इसका मतलब है अगर WAP1 के बारे में बात करें तो WAP1 5400 किलोवाट का पावर देता है, KVA 5400 KVA का रहता। WAP1 3900 KVA का रहता। और WAG7 ये भी 5400 KVA पावर देता एंड WAG5 3900 KVA पावर देता, ओके। इसका मतलब ये लोको में 3900 KVA ट्रांसफार्मर रहता, ओके, ट्रांसफार्मर हर लोको में ट्रांसफार्मर रहता, ओके। ये 3900 रहता WAG5 में, 7 में 5400, 1 में 3900, 4 WAP4 में 5400 ट्रांसफार्मर रहता, ठीक है। ऐसा ही 3 फेज लोको में भी दो प्रकार के डिवाइड किया गया है। एक है कोचिंग, दैट इज पैसेंजर ट्रेन्स, पैसेंजर लोको, कोचिंग लोको भी बोला जाता है। और एक है गुड्स। फिर कोचिंग में और भी दो प्रकार का रहता पैसेंजर ट्रेन में, वो है WAP5, WAP7। और गुड्स में भी
गुड्स में एक ही दो प्रकार के रहता, एक है WAG9 और इसी को मॉडिफाई करके WAG9H बोल के बोलते। इतने प्रकार के रहते। एक कन्वेंशनल लोको है, ये 3 फेज लोको है। ओके, अभी कन्वेंशनल लोको में WAP कोचिंग में WAP1 and 4, गुड्स में WAG5 and 7। 3 फेज लोको में पैसेंजर में WAP5 and 7, गुड्स में WAG9 and WAG9H। ये इतना ही प्रकार की लोके अभी रेलवे में यूज कर रहे हैं। और इसके भी अलावा WAG12B बोल के एक लोको है, WAG12B। ओके, एक एक्स्ट्रा एक नया टाइप की लोको है WAG12B। यही अभी मॉडर्न लोको यही है इलेक्ट्रिक लोकोस में आज के टाइम तक। ठीक है, अभी लोको के टाइप्स डिस्कस किया ना। अभी पावर ट्रांसमिशन इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स कैसा किया आता है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पावर ट्रांसमिशन, ऊपर OHE से नीचे व्हील्स तक पावर कैसा जाता है उसके इन डिटेल डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट ऊपर OHE रहता। ओके, दिस इज कॉल्ड OHE, ओवरहेड इक्विपमेंट, OHE वायर। OHE को हमारा पैंटो कनेक्ट करके रहता, पैंटो। ओके, ये है पैंटोग्राफ, ट्रेन के ऊपर रहता पैंटोग्राफ। और ये पैंटोग्राफ एक VCB से कनेक्ट किया जाता है। ये है VCB। VCB का मतलब है वैक्यूम सर्क्यूट ब्रेकर। ओके, पैंटो VCB से कनेक्ट किया जाता है और VCB मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से कनेक्ट किया जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, ये है मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ओके, मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को किया जाता है। और ये मेन ट्रांसफार्मर वायर से एक तरफ ऑक्सिलरी पावर सर्क्यूट, ऑक्सिलरी पावर CKT वाइंडिंग, ऑक्सिलरी पावर CKT वाइंडिंग को किया जाता है। ये ऑक्सिलरी पावर सर्क्यूट वाइंडिंग गिव्स सप्लाई टू ऑल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब है डायरेक्ट मोटार्स और इनडायरेक्ट मोटार्स। डायरेक्ट मोटार्स और इनडायरेक्ट मोटार्स से सभी को सप्लाई देता है ऑक्सिलरी पावर सर्किट वाइंडिंग से। गिव सप्लाईज टू ऑल ऑक्सिलरीज, डायरेक्ट मोटार्स, इनडायरेक्ट मोटार्स। और दूसरी तरफ दो वाइंडिंग्स रहता। इसका मीनिंग है, इसका नाम है ट्रैक्शन पावर सर्क्यूट CKT1 वाइंडिंग। ओके, ट्रैक्शन पावर सर्क्यूट वाइंडिंग एक है। दूसरा ट्रैक्शन पावर सर्क्यूट CKT2 वाइंडिंग। एक CKT1 वाइंडिंग, एक CKT2 वाइंडिंग है। एक CKT1 वाइंडिंग गिव्स सप्लाई टू ट्रैक्शन मोटर 1, 2 and 3। इधर CKT2 वाइंडिंग गिव्स सप्लाई टू ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6। पूरा एक लोको में 6 ट्रैक्शन मोटर रहता। ठीक है, ये ट्रैक्शन पावर सर्क्यूट CKT1 वाइंडिंग 1, 2, 3 को सप्लाई देता, या CKT2 वाइंडिंग 4, 5, 6 को सप्लाई देता। ओके, OHE से पैंटोग्राफ को आता, पैंटोग्राफ से VCB से मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, उससे एक साइड ऑक्सिलरी पावर सर्क्यूट वाइंडिंग, ये डायरेक्ट मोटर इनडायरेक्ट मोटर्स को सप्लाई देता। और दूसरे तरफ ट्रैक्शन पावर सर्क्यूट वाइंडिंग CKT1 गिव सप्लाई टू ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 एंड CKT2 वाइंडिंग गिव सप्लाई ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6। ओके, अभी और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये ऑक्सिलरी पावर सर्क्यूट है ना, ये ऑक्सिलरी पावर सर्क्यूट से पावर फिर आर्नो कन्वर्टर, ओके, आर्नो और SIV कन्वर्टर को जाता। ये आर्नो और SIV कन्वर्टर 1 फेज, ये पूरा 1 फेज AC आता, 1 फेज टू 3 फेज में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, ऑक्सिलरी पावर सर्क्यूट वाइंडिंग के बाद आर्नो और SIV रहता, ये 1 फेज टू 3 फेज कन्वर्ट करता है।
फिर थ्री फेज एसी को डायरेक्ट मोटर्स, इनडायरेक्ट मोटर्स, डायरेक्ट मोटर्स एंड इनडायरेक्ट मोटर्स, डायरेक्ट मोटर्स और इनडायरेक्ट मोटर्स को दिया जाता है। ए मोटर्स वर्क्स विथ ओनली थ्री फेज, वर्क्स विथ थ्री फेज सप्लाई। ओके, थ्री फेज किधर से मिला? आर्नो और एसआईवी कन्वर्टर, वो वन फेज टू थ्री फेज कन्वर्ट किया। ये आर्नो कन्वर्टर इज ए रोटेटिंग डिवाइस। Okay, this is a rotating device, and SIV is a static inverter. It will not rotate. It is stationary. Static inverter. This is a rotating device. Okay, ये वन फेज टू थ्री फेज कन्वर्ट करता है और थ्री फेज सप्लाई डायरेक्ट मोटर एंड इनडायरेक्ट मोटर्स को सप्लाई देने के लिए यूज होता है। ठीक है, और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम डिस्कस किया ना, ये है ओके, ये है OHE और OHE से ये है पैंटो, पैंटो से ये है VCB, ये है पैंटो, VCB से ये मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से ये है ऑक्सिलरी, ये है ऑक्सिलरी पावर सर्किट, और इधर से पावर आर्नो। ओके, वन फेज टू थ्री फेज कन्वर्टर, हु विल कन्वर्ट? दैट इज आर्नो कन्वर्टर और SIV। ओके, आर्नो इज ए रोटेटिंग डिवाइस, SIV इज ए स्टैटिक इन्वर्टर। ओके, ये थ्री फेज कन्वर्ट करने के बाद फिर पावर डायरेक्ट मोटर्स, इनडायरेक्ट मोटर्स को जाता। ओके, डायरेक्ट मोटर्स एंड इनडायरेक्ट मोटर्स। अभी डायरेक्ट मोटर्स, इनडायरेक्ट मोटर्स क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मोटर्स और इनडायरेक्ट मोटर्स। डायरेक्ट मोटर्स के बारे में बात करना बोले तो पहला वन MVSL1 एंड MVSL2। इधर M का मतलब है मोटर, V का मतलब है वेंटिंग। ओके, वेंटिंग। SL का मतलब है ये AC पल्प टू फिल्टर लेफ्ट ओवर AC पल्सेस। ओके, दिस MVSL1, MVSL2, these two are two direct motors. These are used to filter leftover AC pulses। okay, what are leftover AC pulses? once अगर पावर ट्रांसमिशन सर्किट डिटेल गया तो इधर ट्रैक्शन पावर सर्किट वाइंडिंग 1 and 2 रहता ना, ये ट्रैक्शन पावर सर्किट वाइंडिंग से नेक्स्ट ये ट्रैक्शन पावर सर्किट वाइंडिंग से नेक्स्ट RSI ब्लॉक रहता। RSI ब्लॉक क्या करता? AC टू DC पावर सप्लाई वो कन्वर्ट किया जाता है, और फिर RSI ब्लॉक से SL, दैट इज स्मूथनिंग रिएक्टर, इट विल फिल्टर द लेफ्ट ओवर AC पल्सेस। ओके, फिल्टर्स लेफ्ट ओवर AC पल्सेस। ओके, लेफ्ट ओवर AC पल्सेस को स्मूथनिंग रिएक्टर SL फिल्टर करता, और SL से लाइन कॉन्टैक्टर्स को जाता है। लाइन कॉन्टैक्टर्स LC बोले तो लाइन कॉन्टैक्टर ओपनिंग और क्लोजिंग से हमारा ट्रैक्शन मोटर काम करता, और ट्रैक्शन मोटर अगर पीछे जाना है तो रिवर्सल यूज करके पीछे आगे जा सकते हैं। ओके, ये ट्रैक्शन पावर सर्किट से RSI बोले तो RSI कन्वर्टर, RSI विल कन्वर्ट AC टू DC। ये पूरा AC है ना, AC से DC कन्वर्ट किया जाता है RSI ब्लॉक। DC से अगर SL स्मूथनिंग रिएक्टर कुछ AC पल्सेस और भी है तो इट विल फिल्टर लेफ्ट ओवर AC पल्सेस, और SL से LC लाइन कॉन्टैक्टर को जाता। लाइन कॉन्टैक्टर ओपनिंग और क्लोजिंग से ट्रैक्शन मोटर को जाता, ट्रैक्शन मोटर से रिवर्सल। ट्रैक्शन मोटर अगर पीछे जाना है तो रिवर्सल की मदद से आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, ये है पावर सर्किट। पावर कैसा ट्रांसमिट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया। अभी MVSL1 MVSL2 बोला ना, इट विल फिल्टर द लेफ्ट ओवर AC पल्सेस। ओके, एंड और डायरेक्ट मोटर्स रहता है MVSI1 एंड MVSI2।
MVSA1 एंड MVSA2 का पर्पस है टू कूल दी रेक्टिफायर। अभी डिस्कस किया ना RSA ब्लॉक बोल के, RSA ब्लॉक इट विल रेक्टिफायर विल कन्वर्ट्स AC टू DC। वो RSA ब्लॉक को कूल करने के लिए ये मोटर्स यूज किया जाता है टू कूल द रेक्टिफायर। और MVS रेक्टिफायर के बाद इधर रेक्टिफायर के बाद हमारा SL स्मूथनिंग रिएक्टर को जाता है ना पावर, वो स्मूथनिंग रिएक्टर टू फिल्टर द लेफ्ट ओवर AC पल्पस, टू फिल्टर लेफ्ट ओवर AC पल्सेस, ओके, टू फिल्टर लेफ्ट ओवर AC पल्सेस, ओके। एंड और एक डायरेक्ट मोटर है MPH इट इज a transformer oil circulating pump, transformer oil circulating pump, ओके। PH का मतलब है पंप, M का मतलब है मोटर, ट्रांसफॉर्मर ऑयल सर्कुलेटिंग पंप मोटर, ओके। एंड इनडायरेक्ट मोटर्स व्हाट आर इट देयर, MVMT1, MVMT2, ये है ट्रैक्शन मोटर वेंट मोटर, ओके। अगर डीजल इंजन के बाद बात करें तो MVMT1 का मतलब है ये दोनों लाइक RTTF एंड FTTF जैसा, ओके। ट्रैक्शन मोटर को कूल करने के लिए ये मोटर्स यूज किया जाता है, MVMT1 एंड MVMT2। एंड MVRH it is used to cool transformer oil, और ट्रांसफार्मर ऑयल को कूल करने के लिए MVRH यूज किया जाता है। और MCP1, MCP2, MCP3 ये थ्री आर द कंप्रेसर मोटर्स। कंप्रेसर 1 के लिए MCP1, कंप्रेसर 2 MCP2, कंप्रेसर 3 MCP3, ओके। ये 3 कंप्रेसर मोटर्स 3 फेज 380 वोल्ट्स और 415 वोल्ट्स रहता, 415 वोल्ट्स रहता है कंप्रेसर मोटर्स है। इनडायरेक्ट मोटर्स बोले तो MVMT1, MVMT2, MVRH, MCP1, MCP2, MCP3। डायरेक्ट मोटर्स बोले तो MVSL1, MVSL2, MVSA1 एंड MVSA2 एंड MPH। दीज आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोटर्स। अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोटर्स के बाद डिस्कस किया है। और पैंटोग्राफ से ऑक्सिलरी पावर सर्क्यूट से RNO और SAV को आता पावर, RNO और SAV 1 फेज टू 3 फेज कन्वर्ट किया जाता है। और 3 फेज ये पूरा 3 फेज डायरेक्ट मोटर से, डायरेक्ट मोटर इनडायरेक्ट मोटर से इसको पावर जाता है। अभी हम ऑक्सिलरी कन्वर्टर से बात किया है और पावर सर्क्यूट के डिस्कशन किया ना। अभी ये ग्रेजुएटर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएटर ये मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, उसी को हम ऑटो ट्रांसफार्मर भी बुलाया जाता है। ये है मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। और ये मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को एक ग्रेजुएटर बोल के एक चीज रहता। MP बोले तो मास्टर कंट्रोलर। मास्टर कंट्रोलर इज यूज्ड टू रेज द नॉचेस एंड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। नॉच बढ़ा के स्पीड इंक्रीज करने के लिए MP यूज किया जाता है, मास्टर कंट्रोलर। और एक ग्रेजुएटर है, ओके, दिस इज ग्रेजुएटर। MP विल बी कनेक्टेड टू ग्रेजुएटर एंड दिस ग्रेजुएटर विल हैव टैप्स। ऐसा 32 टैप्स रहता। टैप्स का मतलब जैसा होल्स, ओके, 32 टैप्स रहता, 32 टैप्स। और एक टैप एक वाइंडिंग से कनेक्ट किया जाता है, दूसरा टैप दूसरा वाइंडिंग से, ऐसा 32 वाइंडिंग्स 32 टैप से कनेक्ट किया जाता है। ग्रेजुएटर इसको हम GR बोल के भी बुलाया जाता है। ग्रेजुएटर 32 टैप्स रहता, 32 टैप्स मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग 32 वाइंडिंग से कनेक्ट किया जाता है। जनरली 25 kVA पावर हमको ऊपर OHE से मिलता। 25 kVA पावर को 32 टैप से डिवाइड किया जाता है तो हमको अप्रोक्सीमेटली 781 आता। बोले तो एक टैप 781 वोल्ट पावर देता है। और अगर एक टैप बढ़ाए तो एक नॉच और एक लिया तो फिर 781 इंटू 2, ऐसा 781 इंटू अप टू 781 इंटू 32 25 किलोवाट पावर हम यूज कर सकते हैं, ओके। ये है GR ग्रेजुएटर। और ये ग्रेजुएटर ग्रेजुएटर फिर एक ग्रेजुएटर टैंक में रखते हैं, ठीक है, टैंक। वो टैंक में GR ऑयल रहता, ओके, GR ऑयल GR ऑयल रहता। ये GR ऑयल पर्पस इज इंसुलेशन पर्पस के लिए ये ग्रेजुएटर एक ऑयल टैंक में रखते हैं, ठीक है। वो GR ऑयल है, इंसुलेशन पर्पस हम उसको GR ऑयल प्रोवाइड किया जाता है, इंसुलेशन पर्पस।
and to remove wear out copper particles. Okay, to remove wear out copper particles. Okay, ये कॉपर से बनाया जाता है. अगर ज़्यादा नॉचेस ले रहे, ड्रॉप कर रहे तो कुछ वेयर आउट होने का चांस है. टू रिमूव द वेयर आउट कॉपर पार्टिकल्स, टू रिमूव द वेयर आउट कॉपर पार्टिकल जीआर ऑयल को यूज किया जाता है. और जीआर टैंक जैसा रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. समझो ये है इंसुलेटेड ऑयल, दैट इज जीआर ऑयल. ओके, ये है इंसुलेटेड ऑयल, इंसुलेटेड जीआर ऑयल बोल सकते हैं. और इसका ये है इसका गेज. ओके, और ये ऑयल से एक फिल्टर रहता, वो ऑयल को फिल्टर करने के लिए ये एक फिल्टर और एक पंप, जीआर ऑयल पंप. ओके, जीआर ऑयल पंप भी रहता. और ये पंप से फिर ये सर्कुलेट होते रहता है ऐसा. ओके, और ये जीआर ऑयल गेज भी रहता. इसका रीडिंग्स रहना -20 से +20 के बीच में रहना, दैट इज सेफ लेवल. +20 डिग्रीज टू -20 डिग्रीज इट इज ए टेम्परेचर. ये जीआर ऑयल टेम्परेचर उस दोनों के बीच में रहना. ओके, एंड दिस जीआर ऑयल पंप इट विल वर्क्स विथ न्यूमेटिक सप्लाई. न्यूमेटिक का मतलब एयर, न्यूमेटिक सप्लाई से ये जीआर ऑयल पंप काम करता. ये है जीआर ऑयल का. और जीआर ऑयल पंप और जीआर ऑयल एंड जीआर के बारे में अभी हम डिस्कस किया ना. अभी हम मेन ट्रांसफार्मर पंप के बारे में भी डिस्कस करेंगे. हम अभी बात किया ना पावर ट्रांसमिशन में, ये है मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग. ओके, मेन ट्रांसफार्मर TFTR, मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग. और ये मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से फिर ये है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग. मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग. फिर मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को ट्रैक्शन मोटर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग भी रहता है, TR, ट्रैक्शन मोटर ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग. फिर प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग्स. ओके, ट्रैक्शन मोटर ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ट्रैक्शन मोटर ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग. ये CKT1, ये CKT2 ऐसा रहता. ये पूरा वाइंडिंग्स एक ऑयल टैंक में रहता. ओके, एक टैंक में रहता. ये इसको एक ट्रांसफार्मर टैंक बोलता, मेन ट्रांसफार्मर टैंक बोल के बुलाया जाता है. और ये पूरा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स एक ऑयल के साथ रहता. ओके, और ये टैंक में ऑयल भी रहता. ओके, ये ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल TFR, ट्रांसफार्मर ऑयल रहता. और ये ट्रांसफार्मर ऑयल का पर्पस क्या है उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी बोला ना ट्रांसफार्मर पूरा वाइंडिंग्स ट्रांसफार्मर में रहता. ओके, ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक में रहता. ओके, ऑयल टैंक. इसका पर्पस क्या है? पर्पस है इंसुलेशन प्लस कूलिंग करने के लिए, इंसुलेशन के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल रहता. सभी वाइंडिंग्स, ओके, मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, पावर सर्किट TKT1 वाइंडिंग, CKT2 वाइंडिंग, पूरा वाइंडिंग से टैंक में रहता. और इसका कैपेसिटी, ओके, इसका कैपेसिटी 2000 लीटर्स. ओके, 2000 लीटर्स रहता है इसका कैपेसिटी. 2000 लीटर्स ऑयल टैंक है ये, इसमें ऑयल रहता. इसका पर्पस है इंसुलेशन प्लस कूलिंग. ओके, और इसके लिए MPH, ओके, इसको MPH बोलते हैं. ये ट्रांसफार्मर ऑयल पंप टू सर्कुलेट द ट्रांसफार्मर ऑयल. ये ऑयल रेडिएटर में जाते टू कूल द रेडिएटर इज यूज टू कूल द ऑयल. रेडिएटर में जाते, रेडिएटर से फिर सर्कुलेट होते हैं. और ये रेडिएटर को MVRH कनेक्ट किया जाता है. MVRH इज फॉर ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग मोटर. ओके, ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग मोटर रेडिएटर को कनेक्ट किया जाता है. ओके, MPH ट्रांसफार्मर ऑयल पंप, it is used for the circulation of transformer oil. And MVRH is transformer oil cooling motor है, it will cool the transformer oil. It is connected in between the radiator. Okay, and
ऐसा 2000 लीटर्स ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक सर्कुलेट होते रहता है। इट इज यूज फॉर इंसुलेशन, ओके, इंसुलेशन एंड कूलिंग पर्पस में यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हम पूरा डिस्कशन किया ना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के बारे में डिस्कस किया और पावर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के बारे में डिस्कस किया। डायरेक्ट मोटर्स क्या है, इनडायरेक्ट मोटर्स क्या है उसके बारे में, और ग्रेजुएटर ऑयल उसका पर्पस, एंड ट्रांसफार्मर टैंक उसका पर्पस क्या है, पूरा सारे डिस्कस किया ना। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।